इरोडो प्रॉब्लम नंबर 3.15। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ थ्रेड कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ हैज द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर ए एंड बी। तो एक थ्रेड को हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने बनाया है, दिस इज फिगर ए एंड दिस इज फिगर बी। तो इस तरह से हमने इसको थ्रेड को इस तरह से बना दिया बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन में, और जिसपे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। Assuming the curvature radius r to be considerably less than the length of the thread। तो ये जो हमारे कर्वेचर रेडियस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कर्व जैसा दिख रहा है, दिस इज अ कर्व इस पॉइंट पे, और इसकी जो कर्वेचर रेडियस है इस कर्व की, दिस इज आर एंड दिस आर इज लेस देन दिस थ्रेड लेंथ। इधर जो लेंथ ऑफ द थ्रेड दी हुई है, ये वाली जो थ्रेड की लेंथ है, इधर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो इसके कंपैरिजन में दिस आर इज वेरी लो। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग देखें तो यहाँ का जो कर्वेचर रेडियस है, तो ये जो कर्व है उसकी जो कर्वेचर रेडियस दी हुई है दिस आर, वो वेरी लेस, दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू लेंथ ऑफ दिस थ्रेड, जो ऊपर की तरफ ये लेंथ जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन दिया हुआ है। आगे बोलते हैं एज्यूमिंग द कर्वेचर रेडियस, ये तो हमने पढ़ लिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट ओ पे मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और ये थ्रेड में हर जगह पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस में, मेंस में, हर जगह पे हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हमने डिराइव कर रखा है ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज में, तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो याद होने चाहिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एक वेरी लॉन्ग वायर दैट इज कैरिंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा, वायर बोल दो या फिर रॉड बोल दो, तो इस तरह का एक वेरी लॉन्ग वायर है और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज सपोज लैम्डा, इस तरह से लैम्डा कैरी कर रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके किसी एंड को अगर हम लोग पकड़ते हैं और यहाँ से सपोज आर डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोलता हूँ, तो इस पॉइंट पे हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। इस पे हम लोग देखेंगे इसमें दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है एंड दिस इज माय पैरेलल कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग निकालते हैं के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हमने देखा था। और साइन अल्फा की वैल्यू, तो सपोज अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो गई, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो यहाँ से ये के लैम्डा बाई आर हो गया। उसी तरह से हम लोग ई पैरेलल कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, तो ई पैरेलल विल बी सिंपली के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हो गया यहाँ से, कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, और अल्फा की वैल्यू π/2, तो ये भी के लैम्डा बाई आर आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ई परपेंडिकुलर भी के लैम्डा बाई आर है एंड ई पैरेलल भी के लैम्डा बाई आर है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, और उसके एक एंड के किसी डिस्टेंस आर पे अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग एक आर्क की बात करें, तो कोई एक आर्क है, उसकी वजह से उसके सेंटर में, जो यहाँ से सपोज आर्क है और ये सपोज यहाँ से एंगल सबटेंड कर रहा है, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। अगर ये अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा होता है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन तो सबसे पहले समझ लो कि कौन सी होगी। इस जो एंगल को अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस एंगल को इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं, तो इस यहाँ से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2k लैम्डा। अगर इसमें लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इसमें इस तरह से 2k लैम्डा बाई, और इसकी जो रेडियस इज आर, सपोज 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए। अब इसी के बेसिस पे हम लोग सपोज ओ पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको बेसिकली देखो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सपोज दिस इज माय पार्ट 1 यहाँ तक, जो कि इसको हम लोग एक लॉन्ग थ्रेड की तरह बिहेव कर सकते हैं, लॉन्ग थ्रेड की तरह हम लोग इसको मान सकते हैं। और इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पे इस तरह का, इस पॉइंट तक ये एक लॉन्ग थ्रेड की तरह बिहेव करेगा। और इसके अगर इसकी वजह से, 1 की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे कैलकुलेट करें, तो वो उसके 2 कंपोनेंट होंगे। इस डायरेक्शन में हो जाएगा के लैम्डा बाई, ये लेंथ इज आर, क्योंकि रेडियस आर है तो ये लेंथ भी आर हो जाएगा। और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा दैट इज के लैम्डा बाई आर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग थर्ड पार्ट के लिए देखें, तो थर्ड पार्ट सपोज दिस इज माई सेकेंड पार्ट, और ये इधर वाला थर्ड पार्ट है। तो 3 पार्ट कर दिए मैंने इसके पूरे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो गया। दिस इज माय सेकंड पार्ट एंड दिस इज माय थर्ड पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया।
फर्स्ट पार्ट के लिए मैं ओ पॉइंट में कैसे बनाया, के लेमडा बाई आर और नीचे की तरफ के लेमडा बाई आर। उसी तरह से अगर हम लोग थर्ड पार्ट से बनाते हैं तो थर्ड पार्ट के लिए हम लोग देख सकते हैं, थर्ड पार्ट के लिए इस पॉइंट ओ पे, ये पॉइंट ओ मैंने बनाया है, थर्ड पार्ट के लिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, थर्ड पार्ट के लिए इस पॉइंट ओ पे एक ऊपर की तरफ के लेमडा बाई आर फील्ड और एक इस डायरेक्शन में के लेमडा बाई आर फील्ड। तो यहाँ भी मैं इसको बना देता हूँ, इधर से के लेमडा बाई आर और इधर से के लेमडा बाई आर। अब सेकंड पार्ट है, तो जो सेकंड पार्ट वाला, सेकंड वाला रीजन देखो, ये वाला जो कर्व वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये एक तरह का क्वार्टर सर्कल है, क्योंकि यहाँ से ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आर लेंथ है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ से इसके जो एंगल बाइसेक्टर के लाइन में इस डायरेक्शन में आएगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2k लेमडा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। अल्फा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 45 डिग्री, दैट इज 1/√2 लिखते हैं, तो दिस इज √2k लेमडा बाई आर। यहाँ से आर इज कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक और अगर हम लोग बनाते हैं तो इस डायरेक्शन में मुझे मिलता है √2k लेमडा बाई आर, तीनों के लिए, फर्स्ट रीजन के लिए, सेकेंड रीजन के लिए और तीनों थर्ड रीजन के लिए, ठीक है। तीसरे को मैं कुछ दूसरा पेन यूज़ करता हूँ यहाँ से, सपोज दिस वन। तो फर्स्ट रीजन के लिए मैंने येलो वाला यूज़ किया है, सेकंड रीजन के लिए मैंने ये ब्लू वाला यूज़ किया है, और थर्ड रीजन के लिए मैंने रेड वाला यूज़ किया है, तीनों को सेग्रीगेट करने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं जो नेट होगा, इसकी वजह से अगर हम लोग नेट कैलकुलेट करें, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, इसकी वजह से अगर हम लोग नेट कैलकुलेट करें इस पॉइंट पे ओ पे, तो देखो के लेमडा बाई आर इधर वाले को कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको वाले को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो बचा वो इस डायरेक्शन में, जो कि यहाँ से इधर से 45 डिग्री के एंगल पे है, √2k लेमडा बाई आर, इस डायरेक्शन में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रिजल्टेंट होगी। तो मैं रिजल्टेंट यहाँ से बना देता हूँ, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इक्वल टू √2k लेमडा बाई आर, क्योंकि ये वाला रीजन जो है दैट इज थर्ड पार्ट, और जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट रीजन है और जो थर्ड रीजन है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो बचेगा वो रिजल्टेंट वो सिर्फ आर्क की वजह से बचेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बी पार्ट में जो दिया हुआ है, इसमें बेसिकली हम लोग इसको भी 3 रीजन में डिवाइड कर देंगे। जो फर्स्ट रीजन है मेरा, दिस इज माई फर्स्ट रीजन, जो कि इधर से ऊपर वाला रीजन हो गया, दिस इज माई थर्ड रीजन, जो इधर से ऊपर वाला रीजन हो गया, और ये जो कर्व वाला पार्ट है दिस इज माई सेकेंड रीजन। तो तीनों की वजह से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं फील्ड जो बनाते हैं। तो फर्स्ट के लिए वजह से सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो फर्स्ट की वजह से इस पॉइंट ओ पे मैं यहाँ बना देता हूँ, फर्स्ट की वजह से इस पॉइंट ओ पे देखो, एक तो इस डायरेक्शन में होगी फील्ड, ठीक है, और एक नीचे की डायरेक्शन में होगी। तो इधर इस डायरेक्शन में कितनी होगी, के लेमडा बाई आर, नीचे की डायरेक्शन में कितनी होगी, के लेमडा बाई आर। अब दूसरा हम लोग बात करें सेकंड रीजन में, जो है सेकंड रीजन में के लिए मैं दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ। सेकंड रीजन की वजह से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो ये 180 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये आर्क 180 डिग्री सबटेंड कर रहा है फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये 180 साइन ऑफ 180 डिग्री बाई 2, दैट इज साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स 2k लेमडा बाई आर मैं बोल सकता हूँ ये ऊपर की डायरेक्शन में होगी। और उसकी जो डायरेक्शन किधर होगी, देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा डायरेक्शन में होगा, ये वाला। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी हम लोग यहाँ बना सकते हैं 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। उसी तरह से अब थर्ड रीजन के लिए हम लोग देखें, तो दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ। थर्ड रीजन के लिए हम लोग देखते हैं, थर्ड रीजन के लिए एक तो इस डायरेक्शन में आएगी फील्ड और एक इस डायरेक्शन में आएगी फील्ड। तो इस डायरेक्शन में कितनी आएगी, के लेमडा बाई आर, और नीचे के डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, इसकी वजह से नीचे की डायरेक्शन में भी के लेमडा बाई आर। अब हम इसका अगर रिजल्टेंट देखने जाएं तो ये के लेमडा बाई आर इस 2k लेमडा बाई आर को कैंसिल आउट कर देगा, और ये के लेमडा बाई आर इसको कैंसिल आउट कर देगा, और जो हमारे पास रिजल्टेंट ई नेट बोले, ई नेट एट दिस पॉइंट विल बी 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।